नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली में 3 स्कूल और 1 कॉलेज को बम से उड़ाने की मिली धमकी। ये दिल्ली में एक बार फिर से स्कूल और कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इससे पहले भी दिल्ली के कई स्कूलों को धमकी भरे ईमेल मिल चुके हैं। मैं कई बार ये हॉक्स कॉल निकली है। मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल यानी कि डीपीएस द्वारका, मॉडर्न कॉन्वेंट स्कूल द्वारका और ग्रेटर क्लास स्थित ब्लू बेल्स स्कूल को सोमवार को बम से उड़ाने की धमकी भरी कॉल आई। अब खबर है कि एक कॉलेज को धमकी भरी ईमेल मिली है। वहीं दूसरी तरफ सागरपुर स्थित दीप मॉडल स्कूल को धमकी भरा मेल मिला है। मैं धमकी के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां स्कूल के बाहर मौजूद है। सीबीएसई का बड़ा फैसला, अब बदल जाएगा कॉपियों की जांच का तरीका। छात्रों को क्या होगा फायदा? जब बोर्ड परीक्षाओं की कॉपियों की जांच अब तकनीक के सहारे होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के डिजिटल मूल्यांकन को लेकर अनुभवी एजेंसी के चयन को मंजूरी दे दी है। बता दें कि बोर्ड अधिकारियों के मुताबिक इस पहल का मकसद है कि परीक्षार्थियों की कॉपियों के मूल्यांकन में लगने वाला समय घटाया जा सके, साथ ही मूल्यांकन की सटीकता और पारदर्शिता भी बढ़ाई जा सके। अनुमान है कि करीब 28 करोड़ रुपए की इस व्यवस्था से छात्रों को समय पर उनका परिणाम मिल सकेगा। यमुना का जल स्तर बढ़ने से दिल्ली में बाढ़ की आशंका, तटवर्ती इलाकों में हलचल। हथीनी कुंड बैराज से छोड़ा गया पानी। राजधानी में यमुना नदी के पानी का जल स्तर एक बार फिर चिंता का सबब बन गया। हथीनी कुंड से पानी छोड़े जाने के बाद सोमवार को राजधानी में यमुना नदी एक बार फिर उफान मारते हुए खतरे के निशान को पार कर गई है। ऐसे में यमुना तट के करीब रह रहे लोगों में खलबली मच गई है। प्रशासन हर परिस्थिति पर नजर बनाए हुए है। साथ ही एडवाइजरी जारी कर नदी के किनारे रहने वाली आबादी को कहीं और चले जाने के लिए भी कहा गया है। दरअसल हरियाणा के हथीनी कुंड बैराज से यमुना नदी में लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद से दिल्ली में यमुना का पानी खतरे के निशान को पार कर गया। ऐसे में दिल्ली में एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। सोमवार को यमुना का जलस्तर 205.33 मीटर का आंकड़ा छू गया, जो अधिकारियों के लिए चिंता का सबब है। भाजपा के चारों इंजन दिल्ली में फेल। अब केजरीवाल ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा। आतिशी ने भी उठाया बड़ा सवाल। दिल्ली में एक बार फिर स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने पर आम आदमी पार्टी ने भाजपा की 4 इंजन सरकार पर तीखा हमला बोला है। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल समेत अन्य नेताओं ने द्वारका स्थित 2 स्कूलों और 1 कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद बच्चों और पेरेंट्स की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता जताते हुए भाजपा के चारों इंजन दिल्ली में फेल बताया। साथ ही बार बार स्कूलों को मिल रही धमकी के बावजूद आज तक एक भी आरोपी के न पकड़े जाने और कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने पर भी भाजपा की सरकार को आड़े हाथ लिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव ला सकते हैं विपक्षी दल। जब वोट चोरी के चल रहे आरोपों के बीच विपक्षी दल संसद के मानसून सत्र में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव ला सकते हैं, सूत्रों ने यह जानकारी दी। वहीं इस संबंध में कांग्रेस के राज्यसभा में सांसद सैयद नासिर हुसैन ने कहा कि पार्टी जरूरत पड़ने पर महाभियोग प्रस्ताव सहित सभी लोकतांत्रिक साधनों का उपयोग करने के लिए तैयार है। हालांकि अभी तक कोई औपचारिक चर्चा नहीं हुई है। एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन दिल्ली पहुंचे। सीएम रेखा गुप्ता समेत केंद्रीय मंत्रियों ने किया स्वागत। जी हां, दिल्ली के एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन दिल्ली पहुंचे। सीएम रेखा गुप्ता समेत केंद्रीय मंत्रियों ने किया स्वागत। एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है। वे सोमवार को दिल्ली पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर बीजेपी नेताओं, केंद्रीय मंत्रियों और दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने उनका स्वागत किया। लोग आवारा कुत्तों के लिए रैली में जाने को तैयार, लेकिन बीजेपी की रैली में नहीं। लोग आवारा कुत्तों के लिए रैली में जाने को तैयार, लेकिन बीजेपी की रैली में नहीं। ये शब्द आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और नेता सौरभ भारद्वाज के हैं। सौरभ ने सवाल करते हुए कहा, 6 महीने के शासन में ऐसा क्या हो गया कि प्रधानमंत्री जी की रैली में ले जाने के लिए इनके पास लोग और कार्यकर्ता नहीं है। सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, लोग आवारा पेट डॉग के लिए इकट्ठे होने को तैयार हैं, लेकिन भाजपा की रैली में जाने को तैयार नहीं है। पेट डॉग के लिए जिन्होंने लोग जुटाए, उन्हें भी सफाई कर्मचारी नहीं जुटाने पड़े जैसे भाजपा को जुटाने पड़े। इस बात का वीडियो आप सांसद संजय सिंह ने एक्स पर शेयर करते हुए लिखा, यह एक कटु सत्य है। लोग आवारा कुत्तों के लिए रैली में जाने को तैयार हैं, लेकिन बीजेपी की रैली में जाने को तैयार नहीं है।
दिल्ली एनसीआर में फिर आंधी तूफान और बारिश की चेतावनी, येलो अलर्ट भी, आईएमडी का ताजा अपडेट। दिल्ली एनसीआर में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। मैं दिल्ली में सोमवार सुबह न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, मैं जो मौसम के औसत तापमान से 1.7 डिग्री कम है। मौसम विभाग ने बादल छाए रहने तथा 1-2 बार बारिश होने की संभावना जताई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 34 डिग्री होने का अनुमान है। मैं सुबह 8:30 बजे आर्द्रता का स्तर 97% दर्ज किया गया। इसी के साथ दिल्ली से सटे गुरुग्राम और फरीदाबाद में आज मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना जताई है और येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं आईएमडी ने अगले 7 दिनों का मौसम को लेकर अपडेट जारी किया है। ग्रेटर नोएडा में एनकाउंटर, 2 बदमाशों को लगी गोली, फोन में महिलाओं के आपत्तिजनक वीडियो मिले। ग्रेटर नोएडा में पुलिस के साथ हुए एनकाउंटर में 2 शातिर बदमाश को गोली लगने से घायल हो गए। इनमें से एक हत्या के मामले में फरार चल रहा था। मैं पुलिस को इसके मोबाइल से कई महिलाओं के आपत्तिजनक फोटो वीडियो मिले। मैं दोनों बदमाशों के कब्जे से अवैध हथियार और कई कारतूस भी बरामद हुए हैं। दिल्ली हरियाणा से बिहार की बीएसआरटीसी बसों की टिकट बुकिंग 1 सितंबर से शुरू, दशहरा, दिवाली, छठ में राहत। ये दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, चंडीगढ़, पंचकुला, अंबाला, पानीपत, लखनऊ, सिलीगुड़ी और कोलकाता जैसे शहरों में रह रहे प्रवासियों के लिए दशहरा, दिवाली और छठ पर्व के मौके पर बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, पूर्णिया और दरभंगा के लिए 1 सितंबर से बस सेवा की बुकिंग शुरू हो जाएगी। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम यानी कि बीएसआरटीसी ने बताया कि 1 सितंबर से बस टिकट ऑनलाइन खरीदे जा सकते हैं। बस सेवा 20 सितंबर से शुरू होगी और 30 सितंबर तक चलेगी। बता दें कि 22 सितंबर से नवरात्र शुरू हो रहा है और 2 अक्टूबर को दशहरा है। 20 अक्टूबर को दिवाली और 28 अक्टूबर को छठ का सुबह का अर्घ्य है। जन्माष्टमी पर मंदिर में तस्वीर ली और जोड़ दी अल्लाह वाली बात, यूपी के पुलिसकर्मी पर एक्शन। जो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक पुलिसकर्मी के वीडियो पर विवाद उत्पन्न हो गया। मैं सोशल मीडिया पर कई यूजर्स की ओर से शिकायत किए जाने के बाद गाजियाबाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपी को लाइन हाजिर कर दिया गया। आरोप लगाया जा रहा है कि सिपाही सोहेल खान ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने का प्रयास किया है। सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने पर कांग्रेस नेताओं में हड़कंप। जब महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है। तमिलनाडु से आने वाले सीपी राधाकृष्णन को लेकर जहां सत्ताधारी गठबंधन में एकजुटता है, तो विपक्षी दलों की ओर से यह फैसला होना बाकी है कि उनका उम्मीदवार कौन होगा। इस बीच कांग्रेस नेता उदित राज ने सीपी को सलाह दी है कि वह सरकार का प्रस्ताव स्वीकार करने से पहले धनखड़ को देख लें। उन्होंने यह भी कहा कि राधाकृष्णन के जरिए प्रधानमंत्री मोदी 3 लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं। पूर्व सांसद उदित राज ने एक्स पर लिखा, आरएसएस की पृष्ठभूमि से आने वाले महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार हैं। वह पीएम मोदी ने 3 लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हैं, आरएसएस को खुश करना, तमिलनाडु में भाजपा के आधार को मजबूत करना और राष्ट्रपति का पद अपने या दरबारियों के लिए रिजर्व रखना। इस तरह आरएसएस इस महत्वपूर्ण पद के लिए दावा नहीं कर पाएगा। अंसल बंधुओं के जुर्माने की रकम से 3 ट्रॉमा सेंटर बनाए, दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वर्ष 1997 के उपहार अग्निकांड के पीड़ितों के लिए रियल एस्टेट कारोबारी अंसल बंधुओं द्वारा जमा कराए गए 60 करोड़ रुपए का इस्तेमाल 3 सरकारी अस्पतालों में ट्रॉमा सेंटर बनाने पर किया गया। मैं शीर्ष अदालत ने 16 जुलाई को दिल्ली सरकार से पूछा था कि उसने इस रकम का इस्तेमाल कहां और कैसे किया है। उपहार सिनेमा अग्निकांड में 59 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में दोषी ठहराए गए सिनेमा मालिक अंसल बंधुओं ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश में बतौर जुर्माना 60 करोड़ रुपए का जमा कराया था। 2 घंटे की बारिश में दिल्ली शहर लकवाग्रस्त हो जाता, सीजेआई बीआर गवई की कड़ी टिप्पणी। जब बारिश के दौरान देश की राजधानी दिल्ली का हाल बेहाल हो जाता है। बारिश के कारण जगह जगह पानी भरने से दिल्ली वासियों को होने वाली समस्याओं पर सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की है। मैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने सुनवाई के दौरान कहा, दिल्ली में आप जानते हैं कि क्या होता है, अगर 2 घंटे बारिश हो जाए तो पूरा शहर लकवाग्रस्त हो जाता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिल्ली में बारिश से बिगड़ने वाले हालातों और टोल टैक्स व्यवस्था पर सुनवाई कर रहे थे। मैं तभी उन्होंने यह टिप्पणी की। सीजेआई जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने राजमार्ग की दशा और टोल टैक्स को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, दिल्ली में आप जानते हैं कि क्या होता है, अगर 2 घंटे बारिश हो जाए तो पूरी राजधानी को लकवा मार जाता है।
दिल्ली देहात की बरसों की मुराद हुई पूरी, एयरपोर्ट तक पहुंचना हुआ आसान। राजधानी दिल्ली देहात के लिए रविवार का दिन ऐतिहासिक बन गया। UER2 न केवल हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर से दिल्ली आने वाले यात्रियों के लिए वरदान साबित होगी, बल्कि आउटर दिल्ली और ग्रामीण इलाकों के लिए भी नई उम्मीद लेकर आई है। यह अलीपुर के बकोली गांव से शुरू होकर दिल्ली के 2 दर्जन से अधिक गांवों से गुजरती है। यह सड़क NH44 को सोनीपत, दूसरी तरफ रोहतक रोड और बहादुरगढ़ से जोड़ते हुए द्वारका एक्सप्रेसवे तक ले जाती है। अब नरेला, अलीपुर, बवाना, होलंबी, खुर्द कला, खेड़ा कला, बरवाला, रानीखेड़ा, मुंडका, कांझावाला, किराड़ी, नांगलोई, बक्करवाला और नजफगढ़ के कई गांव सीधे जुड़ गए। लंबे समय से आउटर दिल्ली और देहात के लोग ऐसी सड़क की मांग कर रहे थे जो सीधे एयरपोर्ट और द्वारका से जोड़े। बदले अवसर पर नहीं सुधरी इलाज की व्यवस्था, दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में मरीजों की नहीं हो रही परेशानी खत्म। जब पूर्वी दिल्ली के दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में इलाज कराने वाले मरीजों की दिक्कत खत्म नहीं हो रही है, जबकि बीते 4 महीने में 2 मेडिकल डायरेक्टर बदल दिए गए। अब GTB अस्पताल के डायरेक्टर को अतिरिक्त चार्ज दिया गया। मैं सवाल उठ रहा है कि क्या डायरेक्टर ही बदले जाएंगे या फिर इलाज की सुविधा भी पटरी पर आएगी। हैरत की बात यह है कि कैंसर इंस्टीट्यूट की जिन्हें कमान दी गई है वो नॉन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। ये एक बार नहीं बल्कि हर बार नॉन ऑन्कोलॉजिस्ट को डायरेक्टर बना दिया जा रहा है। बुराड़ी में सड़क धंसी और बड़े गड्ढे में गिरी कार, बारिश के बाद हालात बिगड़े, देखे वीडियो। दिल्ली में लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश ने सड़कों की हालत बेहद खराब कर दी है। मैं कहीं जल जमाव तो कहीं सड़कें जाम से लोग परेशान रहे। मैं सोमवार को अचानक सड़क धंसने से बीच में बड़ा गड्ढा बन गया, मैं जिसमें एक कार फंस गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मैं वीडियो में सड़क का धंसा हिस्सा गड्ढा बन गया, मैं जिसमें सफेद रंग की कार धंसी हुई है। हादसे ने राजधानी की सड़कों की जर्जर स्थिति और बारिश के बाद बिगड़े हालात की गंभीरता को सामने ला दिया है। कौन है तिरुचि शिवा, जो हो सकते हैं विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार। एनडीए के CP राधाकृष्णन से होगी टक्कर। एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल CP राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया। अब बारी विपक्ष के उम्मीदवार की है। एनडीए के उम्मीदवार की घोषणा के बाद इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इस बीच सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इंडिया ब्लॉक राज्यसभा सांसद तिरुचि शिवा को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना सकती है। तिरुचि शिवा भी तमिलनाडु के हैं, जहां के CP राधाकृष्णन को एनडीए ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। अगर ऐसा होता है तो यह पक्की बात है कि देश के अगले उपराष्ट्रपति दक्षिण भारत से होंगे। दिल्ली वाले भाजपा से पूछ रहे हैं किस कानून के तहत सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी के दिन बुलाकर रैली में भेजा गया। आम आदमी पार्टी ने रविवार को PM मोदी की रैली में सफाई कर्मचारियों और शिक्षकों पर दबाव बनाकर जुटाई गई भीड़ की सच्चाई पूरे देश के सामने रख दी। आपकी वरिष्ठ नेता व दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी समेत अन्य नेताओं ने सोशल मीडिया पर कई वीडियो साझा कर बताया कि कैसे PM मोदी की रैली में जब दिल्ली की जनता नहीं गई तो भीड़ दिखाने के लिए भाजपा की MCD सरकार ने अपने कर्मचारियों को डरा धमका कर जबरदस्ती बसों में भरकर भेजा। इन कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें रैली में भेजना गलत है, उन्हें ड्यूटी के बहाने बुलाया गया और जबरदस्ती रैली में भेज दिया गया। आतिशी ने कहा, जिन सफाई कर्मचारियों की जिम्मेदारी शहर को साफ करने की है, उन्हें रैलियों में भेजकर भाजपा घटिया राजनीति कर रही है। अवकाश के दिन सफाई कर्मचारियों को ड्यूटी के बहाने बुलाकर रैली में भेजना सरकार और सत्ता का दुरुपयोग है। दिल्ली में भाजपा सरकार जनता के वोट से नहीं वोट चोरी से बनी है, संजीव झा। आम आदमी पार्टी ने रविवार को PM मोदी की रैली में MCD कर्मचारियों को जबरदस्ती भेजने पर भाजपा पर तीखा हमला बोला। आपके वरिष्ठ नेता व विधायक संजीव झा ने कहा कि मोदी जी की रैली में दिल्ली के लोग नहीं गए तो भाजपा ने MCD के कर्मचारियों को जबरदस्ती भेजा। MCD कर्मचारियों को PM की रैली में जाने का लिखित और मौखिक आदेश जारी करना बताता है कि दिल्ली वाले भाजपा से खुश नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए शिक्षकों को विदेश से भेजकर ट्रेनिंग दिलवाई और भाजपा रैलियों में भेजकर उनसे ताली बजवा रही है। दिल्ली में किराएदारों के लिए बड़ी खुशखबरी, बिजली खपत को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। दिल्ली में किराएदारों के लिए बड़ी खुशखबरी है। किराएदार और मकान मालिकों में ज्यादातर विवाद बिजली बिल को लेकर होते हैं। अब हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि अगर कोई किराएदार बिजली मीटर का लोड कम करना चाह रहा है तो उसे मकान मालिक से अनापत्ति पत्र लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। किराएदार खुद इसके लिए आवेदन कर सकता है।
मोदी सरकार के जीएसटी रिफॉर्म्स को मिली दिल्ली के व्यापारियों का समर्थन, कहा कारोबार में आएगी रफ्तार। जब प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को फिर एक बार अर्बन एक्सटेंशन रोड द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के मौके पर जीएसटी सुधार की बात कही। उन्होंने कहा कि आने वाले दिवाली के मौके पर व्यापारियों को दिवाली गिफ्ट के रूप में जीएसटी को लेकर सरकार सौगात देगी। यह नहीं, 15 अगस्त को भी लाल किले की प्राचीर से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में पीएम मोदी ने जीएसटी कानून में सुधार के प्रस्ताव की घोषणा की थी। उन्होंने कहा, हमारे लिए सुधार का अर्थ सुशासन को आगे बढ़ाना है। इस मुद्दे पर ईटीवी भारत के संवाददाता आनंद गुप्ता से बातचीत करते हुए चांदनी चौक ट्रेडर्स परिषद के प्रधान सुरेश बिंदल ने जीएसटी को लेकर कई बातें रखी। जीटीबी अस्पताल में जल्द खुलेगा हेपेटाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर, जानिए किन सुविधाओं से होगा लेस। राजधानी दिल्ली के बड़े अस्पतालों में से एक जीटीबी अस्पताल में जल्द ही हेपेटाइटिस की बीमारी का इलाज लोगों को मिलेगा। अस्पताल प्रशासन ने इसका ड्राफ्ट तैयार करके पीडब्ल्यूडी को सौंप दिया है। अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार इसमें 10 बेड की सुविधा होगी। मैं साथ ही 2-3 महीने में मरीजों का इलाज भी शुरू हो जाएगा। बता दें कि जीटीबी अस्पताल के डॉक्टर कुलदीप कुमार ने बताया कि मरीजों को जल्द ही जीटीबी हॉस्पिटल में एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। इसके अंतर्गत अस्पताल में हेपेटाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर खोला जा रहा है, जहां केवल हेपेटाइटिस का ही इलाज हो सकेगा। इस सेंटर में ओपीडी से लेकर डे केयर सेंटर और आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध होगी। रामलीला के लिए डीडीए के नए नियम आयोजकों को अब देनी होगी, ये जानकारी पुराने को मिलेगा तरजीह। ये दिल्ली अगले माह राममय होने वाली है। 22 सितंबर से शुरू हो रहे नवरात्रि के दौरान दिल्ली में सैकड़ों जगहों पर रामलीला का मंचन होता है। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि डीडीए ने रामलीला और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए ओपन स्पेस यानी कि खुले मैदान की बुकिंग के लिए एक नया और सख्त मानक संचालन प्रक्रिया जारी किया है। इस नए एसओपी के तहत आयोजकों को अब पहले से कहीं अधिक जानकारी और दस्तावेज जमा करने होंगे, जिसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह नया नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और इस साल की रामलीलाओं के लिए बुकिंग करने वाले आयोजकों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। गाजियाबाद में कुत्ते को बचाने में महिला दरोगा की मौत, आईएएस बनना चाहती थी ऋचा। जब गाजियाबाद में तैनात महिला दरोगा की सड़क हादसे में मौत हो गई। 2023 बैच की महिला दरोगा ऋचा सचान थाने से ड्यूटी के बाद अपने निवास पर जा रही थी। रास्ते में कुत्ता आ गया, जिसको बचाने के चक्कर में महिला दरोगा की बुलेट का बैलेंस बिगड़ गया और दूसरे वहां से जाकर टकरा गई। इस दौरान पीछे से आ रहे वाहन ने महिला दरोगा को टक्कर मार दी। महिला दरोगा के गंभीर चोट लगी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल महिला दरोगा को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर महिला दरोगा को मृत घोषित कर दिया गया। घटना देर रात तकरीबन 2 बजे की बताई जा रही है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय